हाय दोस्तों, सब बढ़िया होंगे। मैं मानविक कैरियर इंस्टीट्यूट रिंगस की ऑनलाइन क्लासों में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे पहले वीडियो को आपने अच्छे शेयर किया है, बढ़िया मतलब सब्सक्राइब किया है। आज अपन सेकंड टाइप की बात करेंगे और सेकंड टाइप जो व्यक्ति देख रहा है, जिन्होंने फर्स्ट टाइप नहीं देखा है वो एक बार फर्स्ट टाइप को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बेसिक है और बेसिक से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि राजस्थान पुलिस से लेकर सीजीएल, जैसे सीजीएल की अपन बात करें तो वहाँ तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है फ्री में, लेकिन अपन बात करें राजस्थान पुलिस की, क्योंकि राजस्थान पुलिस में आधे नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और आधे नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ आपको पता है बेसिक चीज़ें आपको ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आप देखिए कैलेंडर की बात कर रहे हैं और कैलेंडर को मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था कि कैलेंडर को हिंदी में बोला जाता है दोस्तों, क्या? पंचांग बोला जाता है। आज अपन बात करेंगे सेकंड टाइप की, और टाइप सेकंड में क्या होता है तो ध्यान से सुनिए। सेकंड टाइप में होता है प्रायिकता पर आधारित प्रश्न। क्या होते हैं दादा? प्रायिकता पर आधारित प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रायिकता पर आधारित प्रश्न की अपन बात करते हैं तो इसमें पहले 2 चीज़ें आप बेसिक और देख लीजिए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि साधारण वर्ष, एक आपको बताया मैंने कि कैलेंडर 2 प्रकार का होता है। एक मैंने बताया कि लीप वर्ष का कैलेंडर, लीप वर्ष का कैलेंडर। आपको पता है कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 365 दिन होते हैं। और 365 दिनों की अपन बात करें तो इनको अगर अपन सप्ताह में कन्वर्ट करें तो 365, आपको पता है कि सप्ताह है वो 7 दिन का होता है, पखवाड़ा 15 दिन का और महीना होता है वो 29, 30 और 31 दिन का होता है। तो बात करते हैं कि सप्ताह में कन्वर्ट करूं तो मैं किसका भाग दूंगा? 7 का भाग दूंगा, तो ये आएगा 52 सप्ताह है और 1 दिन। 52 सप्ताह और 1 दिन। ये जो 1 दिन है इसको किस नाम से जाना जाता है? विषम दिन के नाम से भी जाना जाता है। यानी आपको अगर पूछ लिया जाए कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी है दादा, तो आप कितने बताओगे? 1 दिन होता है विषम दिन। इसके बाद अपन बात करें कि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या, तो ध्यान से सुनिए, इसमें 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 366 दिन। और 366 दिन होते हैं। सप्ताह में अगर अपन कन्वर्ट करना चाहें तो 7 का भाग दिया, यानी 52 सप्ताह है। और कितने दिन हो गए दादा? 2 दिन हो गए। इन 2 दिनों को अपन किस नाम से जाना जाता है? विषम दिनों के नाम से भी जाना जाता है। ये मेरी बात ध्यान से समझ में आई होगी आपको। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन। साधारण वर्ष में सप्ताह में कन्वर्ट किया साधारण वर्ष को तो 52 सप्ताह और 1 दिन हुआ, और 1 दिन जो बचता है उसको विषम दिन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात की अपन ने लीप वर्ष की, और लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन हुए, और 2 दिन जो शेष बचते हैं उसको अपन किस नाम से जाना जाता है? विषम दिनों के नाम से जाना जाता है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आई तो प्रायिकता अपन डेफिनेट समझ लेंगे। अब प्रायिकता की बात करें तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? जैसे मैंने कहा कि साधारण वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी? रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी? क्या होगी? क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा। आपको आधा नंबर का क्वेश्चन बनता है ऐसे कि साधारण वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी? और ध्यान से सुनिए, इसका आंसर आप कैसे दोगे दोस्तों? बहुत इजी है। तो देखिए, आपको पता है कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 365 दिन। ध्यान से सुनो, 365 को मैं सप्ताह में कन्वर्ट करूंगा तो कितने सप्ताह हुए? 52 सप्ताह है और 1 दिन शेष बच गया। क्या बच गया? 1 दिन शेष। तो आप मुझे बताइए, जो सप्ताह है, जो 7 दिन का जो समूह होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सप्ताह। तो उसमें 7 वार आते हैं, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, फिर वापस रविवार। तो 7 दिन हुए, 7 वार है। ऐसे सर जो 52 सप्ताह हुए तो वहाँ जोड़े बन गए 7 के। ऐसे कितने? 52 जोड़े बन चुके हैं। कितने जोड़े? 52। तो 7 दिन का जो समूह है उसको अपन ने क्या बोला? सप्ताह। तो 7 वार यहाँ भी आ गए, 7 वार यहाँ भी आ गए, 7 वार यहाँ भी आ गए। तो रविवार सर 52 बार आया कि नहीं आया?
यानी 52 सप्ताह है तो 52 बार क्या आ गया, रविवार आ गया। अब अपन ने बोला कि 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 52 सप्ताह है तो 52 रविवार आ गए। अब एक दिन जो शेष बच रहा है तो 7 दिन के समूह में जो एक दिन बचा वही क्या होगी, इसकी प्रायिकता होगी कि सर एक जो 7 दिन का जो समूह है उसमें एक दिन जो शेष बच रहा है इसमें रविवार मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, यही इसकी क्या होती है, प्रायिकता है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1/7, ये इसकी प्रायिकता है 1/7। तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने मोबाइल से, तो जल्दी कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की अपन चर्चा करेंगे, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, शेयर कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर सूचित कीजिए ताकि मैं दोबारा आपको ये नोट करवा सकूं या दोबारा इसको बता सकूं। दूसरी बात, अपन दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करना चाहेंगे तो दोस्तों ध्यान से सुनना। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ लिया कि लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी, आने की प्रायिकता। ऐसे ही तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो अपन को बोल दिया कि अप्रैल के महीने में 5 गुरुवार आने की प्रायिकता क्या होगी। ऐसे अपन को बोल दिया मई के महीने में 5 शनिवार आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए अपनी बात करते हैं कि लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता। तो आपको पता है कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 366 दिन। 7 का भाग दिया सप्ताह में कन्वर्ट करते हैं तो 52 सप्ताह है और कितने दिन बच गए सर, 2 दिन बच गए। तो यहाँ इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 52 सप्ताह तो 52 बार तो क्या आ गया सर जी, अपना रविवार आ गया। 52 सप्ताह तो 52 बार क्या आ गया, रविवार। अब ये 2 दिन जो शेष बच रहे हैं इनमें रविवार आएगा या नहीं आएगा, यही इसकी प्रायिकता होगी 2/7। यानी कि 2 दिन जो शेष बच रहे हैं उसमें आपको रविवार मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, 2/7। यानी जो शेष बचता है उसको ऊपर रखो, सप्ताह को आप नीचे रखो, वही उसकी क्या होती है, प्रायिकता होती है। ऐसे देखिए अप्रैल के महीने में मैंने आपको क्या बोला कि अप्रैल के महीने में 5 गुरुवार आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अप्रैल में दिन कितने होते हैं दोस्तों, 30 दिन होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 30 दिन। सप्ताह में कन्वर्ट किया तो 7 चौक 28, 4 सप्ताह है और कितने दिन बच गए सर जी, 2 दिन बच गए। कितने, 2 दिन। तो दादा ध्यान से सुनना मेरी बात, ये 2 दिन जो शेष बच रहे हैं वही उसकी क्या होगी, प्रायिकता 2/7। तो आपको आंसर देना है कि अप्रैल के महीने में 5 गुरुवार आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप बोलोगे 2/7। ऐसे ही अगर अपन बात करें कि मई के महीने में 5 शनिवार आने की प्रायिकता, तो मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। 31 में 7 का भाग दिया तो कितने हो गए, 4 सप्ताह हैं और कितने दिन बच गए दोस्तों, 3 दिन बच गए। कितने दिन, 3 दिन। जो 3 दिन जो शेष बचे वही उसकी प्रायिकता हो गई, यानी 3/7 इसकी क्या है, प्रायिकता है। तो ये याद रखना, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं टाइप नंबर नेक्स्ट की। टाइप नेक्स्ट में क्या होता है दोस्तों, वो ध्यान से देखना मेरी बात। बहुत इजी टाइप है, बहुत इजी कैलेंडर को अपन मानते हैं। और कैलेंडर वैसे इजी नहीं है दोस्तों, अगर बेसिक क्लियर है तो आप कैलेंडर के कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाओगे। अगर आपने हर चीज़ को बारीकी से नहीं देखा तो फिर गलत कर दोगे क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनना। टाइप 3 की अपन बात करना चाहें तो टाइप 3 में क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। जैसे अपन को महीने दिए जाते हैं, जैसे अगर कोई महीना 29 दिन का हो तो उसमें ऐसे कितने वार हैं जो 5 बार आएंगे। अगर कोई महीना 30 दिन का है तो उसमें कितने वार ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। अगर कोई महीना 31 दिन का है तो उसमें कितने वार ऐसे होते हैं जो 5 दिन। या आधे आधे नंबर के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो ध्यान से सुन लेना मेरी बात। जैसे मैं टाइप 3 की बात करूं तो मैंने कहा अगर कोई महीना
महीना 29 दिन का है, 29 दिन का है, तो उसमें कितने वार ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि आज जो वार है, आज मान लीजिए सोमवार है, तो सोमवार कब आएगा, तो आपका डेफिनेट ऐसे बोलो कि सर 7 दिन बाद सोमवार आएगा, बात सही है। तो मैंने कहा कि 1 तारीख को अगर सोमवार है, 1 तारीख को क्या है, सोमवार, तो 7 दिन बाद 8 तारीख को भी क्या होगा दोस्तों, सोमवार होगा। 8 को सोमवार, तो 15 को भी क्या होगा दोस्तों, सोमवार होगा, क्योंकि 7 दिन बाद यही वार वापस रिपीट होता है, 7 दिन बाद यही वार वापस रिपीट होता है, तो 7 और जोड़ा तो 22 को भी क्या होगा दोस्तों, सोमवार होगा। 22 को सोमवार तो 29 को भी क्या होगा, सोमवार, क्योंकि 7 दिन बाद क्या होगा, सोमवार। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ कोई भी वार हो सकता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कोई भी वार ले लो आप, लेकिन एक ही वार ऐसा होगा जो कितनी बार आएगा सर, 5 बार आएगा। दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने लिखा है क्वेश्चन में, अगर महीना 29 दिन का है तो उसमें कितने वार ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे, तो उसमें एक ही वार ऐसा होगा, एक वार ऐसा होगा जो 5 बार आएगा, एक वार ऐसा होगा जो कितने बार आएगा दोस्तों, 5 बार। लेकिन जो बाकी जो बच गए ना, बाकी जो वार हैं, बाकी जो बच गए, बाकी वार कितनी बार आएंगे, 4 बार ही आएंगे। कितनी बार दोस्तों, 4 बार। तो ध्यान से सुनना, ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो इसका। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट मारिए, दोबारा पूछिए, आपको ज़रूर बताऊंगा मैं, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथ में भी है और मेरे हाथ में भी है। तो ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट, अगर कोई महीना 30 दिन का है दोस्तों, दिन का है, तो उसमें कितने वार ऐसे होंगे, कितने वार ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन एग्जामिनर होता है वो पूछ कर नहीं देता अपन को पेपर में क्या पूछूंगा और क्या नहीं पूछूंगा। अगर अपन ही एग्जामिनर होते तो आज एग्जाम पास करके अपन भी नौकरी कर रहे होते, लेकिन वो पूछ के नहीं देता, उसके जो मन में आता है अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो डाल देता है, और आधे नंबर को देखते हुए, मिनटों को देखते हुए, सेकंडों को कन्वर्ट करते हुए वो एग्जाम में देता है अपन को क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनिए, अगर कोई महीना 30 दिन का है तो उसमें कितने वार ऐसे होंगे दोस्तों जो 5 बार आएंगे। तो ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने कहा 1 तारीख को अगर सोमवार है तो 8 को भी क्या होगा दोस्तों, सोमवार, पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही है। 15 को सोमवार, ऐसे ही दोस्तों 22 को सोमवार, ऐसे ही दोस्तों 29 को सोमवार। लेकिन 30 तारीख तो अभी नहीं आई, तो मैंने कहा कि अगर 2 को मंगलवार, 1 को सोमवार तो 2 को क्या होगा, मंगलवार, 8 को सोमवार तो 9 को क्या होगा दोस्तों, मंगलवार, 15 को सोमवार तो 16 को क्या होगा दोस्तों, मंगलवार, 22 को सोमवार तो 23 को मंगलवार, 29 को सोमवार तो 30 को क्या होगा दोस्तों, मंगलवार। तो देखिए 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30, देखिए 2 बार ऐसे मिल रहे हैं अपन को जो कितनी बार आए दोस्तों, 5 बार आए। कैसे, सोमवार मंगलवार 1 बार, सोमवार मंगलवार 2 बार, सोमवार मंगलवार 3 बार, सोमवार मंगलवार 4 बार, सोमवार मंगलवार 5 बार।
तो अगर कोई महीना 30 दिन का है दोस्तों, तो उसमें कितने वार ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे, उसमें 2 वार ऐसे होंगे दोस्तों जो कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। याद रखना मेरी बात को, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन बना के पूछ के नहीं देता है कि दोस्तों मैं ये क्वेश्चन डाल रहा हूं, आपको आता है या नहीं आता। तो आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर कोई महीना 31 दिन का है, 31 दिन का है, तो उसमें थोड़ा पानी लेके आना भाई। तो उसमें अगर कोई महीना 31 दिन का है तो उसमें कितने वार ऐसे होंगे, जो 5 बार आएंगे, 5 बार आएंगे। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, जैसे मैंने लिखा अगर कोई महीना 31 दिन का है तो उसमें कितने वार ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। आधा नंबर आ रहा है, ध्यान से सुनना दोस्तों, गलत मत करना इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनो। जैसा मैंने लिखा 1 तारीख को सोमवार, 8 को सोमवार, 15 को सोमवार, 22 को सोमवार, 29 को सोमवार, 31 तो अभी आई नहीं। फिर मैंने कहा 2 को मंगलवार, 9 को मंगलवार, 16 को मंगलवार, 23 को मंगलवार, 30 को मंगलवार। अभी तो 31 तारीख आई नहीं, तो मैंने कहा 3 को बुधवार, 10 को बुधवार, 17 को बुधवार, 24 को बुधवार, ऐसे 31 को बुधवार। मैंने क्या बोला, 1 को सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 8 को सोमवार, 9 को मंगलवार, 10 को बुधवार, सोमवार मंगलवार बुधवार, सोमवार मंगलवार बुधवार, सोमवार मंगलवार बुधवार, यानी कि 3 वार ऐसे होंगे दोस्तों जो कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। तो याद रखना मेरी बात, अगर कोई महीना 31 दिन का है, दोस्तों ध्यान से सुन लेना है मेरी इस बात को, अगर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फोकट के नंबर है, पकड़ते रहो इनको, क्योंकि बार बार पकड़ोगे ना तो छोड़ने वाला नहीं मिलेगा, और बार बार छोड़ोगे तो पकड़ने वाला नहीं मिलेगा आपको। तो इसमें मैंने क्या बोला कि 31 दिन का अगर कोई महीना 31 दिन का है तो उसमें 3 वार ऐसे होंगे जो कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। इसको नोट कर लो दोस्तों, उसके बाद अपन नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। चलो दोस्तों आगे अपन बात करते हैं, ध्यान से सुनिए, वीडियो को देखते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, बेल आइकन की घंटी को दबाते जाइए। जितना आप दबाओगे उतना ही आप उन्नति कर पाओगे। तो दोस्तों आगे सुनिए मेरी बात, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। सुनने में तो आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा वीडियो को देखने में, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में जब आप देखोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। अब अपन बात करते हैं टाइप 4 की। भाई साहब ये धांसू टाइप है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, और ये ज़्यादातर है, ये आप किताबों में देखोगे तो किताबों में नहीं मिलेगी टाइप नंबर 4। और ध्यान से देखना, इसको नोट कर लेना, क्योंकि आधा नंबर है दोस्तों, 1 नंबर, आधे से 1 नंबर तक के क्वेश्चन होते हैं। तो ध्यान से सुनना, मैं बताता हूँ कैलेंडर सम्मान। जैसे आपने सुना होगा कि पोप जॉन ग्रेगरी ने कितने कैलेंडर बनाए, आज तक वो कैलेंडर थोड़ी बनाते जा रहा है। आप सोच रहे होंगे यार बार बार कैलेंडर बनाया, अरे इतने कैलेंडर अगर वो बनाता तो सोचिए कि सब पूर्व उसने कैलेंडर बना दिया था। इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कोई उनसे मतलब नहीं है, लेकिन जो हिस्ट्री की किताबों में दिया हुआ फर्स्ट ग्रेड में, अपन वो आगे चर्चा करेंगे, उनकी भी बातें मैं आपको एक छोटे से वीडियो में बताऊंगा कि ये हुआ था उसमें। अब सुनिए टाइप नंबर 4 में क्या होता है, कैलेंडर सम्मान, यानी आज तक सर कैलेंडर कितने बने हैं। तो आज तक कैलेंडर बने हैं दोस्तों 4 कैलेंडर बने हैं। तो कैलेंडर सम्मान की अपन बात करते हैं, ध्यान से सुनना, नोट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। कैलेंडर सम्मान की अपन बात करते हैं तो दोस्तों सुनना मेरी बात पहली, आज तक कैलेंडर कितने बने हैं। तो आज तक कैलेंडर
आज तक कैलेंडर 4 बने हैं दोस्तों, 4 बने हैं। उन्हीं कैलेंडरों को अपन बार बार काम में लेते आ रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, जैसे मैंने लिखा लीप प्लस 1, कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन सोचना एक बार, अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। लीप प्लस 1, लीप प्लस 2, लीप प्लस 3, लीप प्लस 4, ये मैंने लिखे हैं। लीप प्लस 1, लीप प्लस 2, लीप प्लस 3, लीप प्लस 4। समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या लिखा है, लीप प्लस 1, लीप प्लस 2, लीप प्लस 3। देखिए लीप मतलब ये तो है लीप वर्ष, क्या है दोस्तों, लीप वर्ष। यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ 0 होगा। तो लीप प्लस 1, लीप प्लस 2, लीप प्लस 3, लीप प्लस 0। तो आपको याद रखना, आपको लीप वर्ष से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है दादा किससे, शेष पल से, जो कितना शेष बच रहा है। तो मैंने कहा लीप प्लस 1 अगर शेष अगर 1 बचता है तो आपको 6 जोड़ देना है, 2 बचता है तो आपको 11, 2 बचे तो आपको कितना जोड़ना है दोस्तों, 11, 3 बचे तो आपको कितना जोड़ना है दोस्तों, 11, और 0 बचे तो इनका टोटल करके जोड़ दो। टोटल कितना है 28, तो कितना जोड़ देंगे अपन 28। जैसे मैंने लिखा 2005 का कैलेंडर, 2006 का कैलेंडर, 2007 का कैलेंडर, 2008 का कैलेंडर। शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी आप लगे रहिए और देखते जाइए दोस्तों। मैंने क्या बोला, यहाँ देखिए 2005 का कैलेंडर आगे किस वर्ष में सम्मान मिलेगा, 2006 का कैलेंडर आगे किस वर्ष में सम्मान मिलेगा, 2007 का, 2008 का। तो देखिए अंतिम 2 अंकों में अपन को 4 का भाग देना, किसका, 4 का। 4 एकम 4, शेष कितना बच गया दोस्तों, 1 बच गया। अरे कितना बचा दोस्तों, 1 बचा। तो 1 बचा तो कितना जोड़ूं दादा, 6 जोड़ूं। 6 जोड़ूं तो कितना हुआ, 2011। यानी 2005 का कैलेंडर और 2011 का कैलेंडर दोनों क्या है, सम्मान। अभी ये मत सोचना आप कि सर इम होली 5 तारीख ना हुआ तो इम भी 5 की होगी, इम मेरा ब्याह हुआ 2005 में तो 2011 में भी होगा, वो कौन हुआ है। क्योंकि ये पंचांग के हिसाब से होते हैं। होली, दीपावली, दशहरा, ऐसे जो त्यौहार है अपने, ये पंचांग के हिसाब से होते हैं। ये कैलेंडर में जैसे वार हैं, तारीख हैं, ये आपको सम्मान मिलेगी। जैसे इसकी 1 तारीख को मंगलवार तो इसकी 1 तारीख को भी क्या होगा, मंगलवार। ये 5 तारीख को बुधवार तो इसकी भी 5 तारीख को क्या होगा, बुधवार होगा। ऐसे ही अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दिया, शेष कितना बचा दोस्तों, 2 बच रहा है। 2 बचा तो कितना जोड़ूं, 11। कितना हुआ, 2017। यानी 2006 का कैलेंडर और 2017 का कैलेंडर दोनों क्या है, सम्मान। 4 का भाग दिया, शेष कितना बच रहा है दादा, 3 बच रहा है। 3 बचे तो कितना जोड़ू दादा, 11। कितना हुआ दादा, 2018। यानी 2007 का कैलेंडर और 2018 का कैलेंडर दोनों ही क्या होंगे दोस्तों, सम्मान होंगे। ऐसे ही मैं बात करना चाहूँ, भाग दिया 4 का, शेष कितना बच रहा है, 0। अपन को मतलब है केवल और केवल किन से, शेष पल से। तो शेष कितना बच रहा है, 0। तो टोटल करके जोड़ा कितना हुआ, 28। 28 जोड़ा तो कितना हुआ, 2036। तो ये कैलेंडर आपको सम्मान मिलेगा। तो दोस्तों इसको एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आपको किताबों में भी नहीं मिलेगी, लेकिन एग्जाम में जरूर मिलेगी, क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि एग्जामिनर अपना दोस्त है, वो ये जरूर देगा अपन को। कैलेंडर सम्मान। आज तक कैलेंडर कितने बने हैं, आज तक कैलेंडर मेरे दोस्तों कितने बने हैं, 4। इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ, बार बार क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। कैलेंडर कितने बने आज तक, 4 कैलेंडर बने। उन्हीं कैलेंडरों को अपन बार बार काम में लेते आ रहे हैं। आपको केवल और केवल क्या करना है, अगर शेष 1 बचे तो 6 जोड़ना है, शेष 2 बचे तो 11, शेष 3 बचे तो 11, शेष 0 बचे तो 28। जैसे 2005 में मैंने 4 का भाग दिया, शेष 1 बच रहा है, 6 जोड़ा 2011। 4 का भाग दिया, शेष बच रहा है 2 दोस्तों, तो कितना जोड़ा, 11। कितना हुआ, 2017। भाग दिया 4 का, शेष बच रहा है 3, कितना जोड़ा, 11। 2018 भाग दिया 4 का, शेष बचा 0, कितना आया, 2036। अब मेरा ये वीडियो आपको 2 टाइप मैंने बताई है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा, इससे बेहतरीन और बेस्ट से बेस्ट आपको 10 टाइप कराऊंगा कैलेंडर की। कैलेंडर में जान डाल दूंगा आपको, कैलेंडर किसी दूसरे टीचर से पढ़ना नहीं होगा, ये गारंटी से मैं दावा करता हूं। मैं मानवी कैरियर इंस्टीट्यूट रिंगस में आपका जैसे ही लॉकडाउन हटेगा आपका हार्दिक स्वागत करूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।